हम दिन करते 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 आज 6 महीने हो गए हैं। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये कंपनी जा रही है यहाँ से, ना इन्होंने हमें कोई सैलरी प्रोवाइड की, ना हमारा फाइनल किया, ना कुछ। घुसे जैसे हम टेररिस्ट हैं सर, यहीं के रहने वाले बंदे एक फेंसिंग लगा दी और बोल रहे हैं कंपनी के अंदर कैसे घुसे। हमने 6 महीने यहाँ पे काम किया और आज ये बोला। तो फिर बगैर फैक्ट के तो मैं आपसे बात ही नहीं। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। जिस तरह देखा जाए जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में यूथ जो वैसे ही बेरोजगारी से मर रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह इस समय हम बलवाल में खड़े हैं जहाँ पे रिंग रोड का काम लगाया गया है। यहाँ के कुछ यूथ हैं हमारे साथ जिन्होंने यहाँ पे कई मंथ काम किया, लेकिन जब काम करने के बाद सैलरी लेने की बात आती है, रिंग रोड के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, इनसे जाने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अमित जी नाम है मेरा। अमित जी, क्या मसला है जो आज मीडिया को यहाँ पे बुलाया आपने? जिस तरह बताया जा रहा है कि आपने यहाँ पे रिंग रोड पे कई महीने काम किया, कई मंथ काम किया, लेकिन जब सैलरी लेने की बात आई तो क्या कहा जाता है उनकी तरफ? भैया हम यहाँ पे अगस्त तक काम चला था, तो कंपनी के कुछ इशू चल रहे थे, उसके कारण उन्होंने कहा कि 15 दिन काम रुकेगा, उसके बाद आप सबको बुला लिया जाएगा। तो 15 दिन बोलते हुए ना इन्होंने उस मंथ की हमें सैलरी दी। फिर 15 दिन करते 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 आज 6 महीने हो गए हैं। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये कंपनी जा रही है यहाँ से, ना इन्होंने हमें कोई सैलरी प्रोवाइड की, ना हमारा फाइनल किया, ना कुछ। जब हम यहाँ पे अपना हक मांगने आ रहे हैं, कंपनी एक तो हमारे 6 महीने वेस्ट हो गए। अब यहाँ पे जब हम आते हैं, ये आगे से हमें बोलते हैं कि आप किसके इशू, मतलब किस क्यों आए हो यहाँ पे, किसको पूछ के यहाँ पे आए हो, और हमें थ्रेट दे रहे हैं कि हम पुलिस बुला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कंप्लेन कर देंगे आपकी। तो अगर हमें हमारा हक नहीं, हम इनसे नहीं मांगे तो किन से मांगेंगे? कंपनी कौन सी है, क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम है डीप अर्थ लाइन प्राइवेट लिमिटेड। आपने कितनी देर काम किया यहाँ पे और तकरीबन कितनी सैलरी आपकी इस समय तक? अभी तक यहाँ पे सब एम्प्लॉय की 6 मंथ की सैलरी है, और सब यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सब कोई कहीं से, कोई किश्तवाड़ से, कोई कहीं पे काम करता है, तो अभी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। सब इनसे फ़ोन में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो आगे से हमें एक ही जवाब आता है, दे देंगे। अब कंपनी बिना बुलाए, हमें कुछ ना हमें एक्सपीरियंस मिला है इस कंपनी से, हाँ, ना हमें सैलरी मिली है, ना इन्होंने हमारा कुछ फाइनल किया हुआ है। अगर अब हम हमसे अपना हक मांग रहे हैं तो हमें उल्टा ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ केस कर देंगे। आप भी यहाँ पे काम करते हो? हाँ जी सर, यहाँ पे काम कितने एक साथ लगे थे यहाँ पे काम पे? कितनी सैलरी आपकी मंथली सैलरी? ऐसे तो हमारी 12,000 है, लेकिन हमें सिर्फ ये चीज़ बोली थी, जो हमसे किया था इन्होंने, कि आप घर में जाओ तो आपको सैलरी मतलब कि दे देंगे। हाँ, वो कर देंगे उसकी। हाँ, तो अभी मिली नहीं अभी तक हमें। हाँ, उसकी सैलरी ना। यहाँ पे काम क्या करवाते थे आपसे, किस तरह का? मैं तो बिजली का काम करता था जी। हाँ, भाई आप एज ए साइट इंजीनियर काम करते हैं यहाँ पे। ये बंदे हैं जो आपको कह रहे थे यहाँ पे पुलिस बुलाई जाएंगी, ये आप देख सकते हो। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे इन्होंने काम किया है, तो आखिर आप कंपनी बंद करके, अपना ऑफिस बंद करके यहाँ से फरार होने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। जिस तरह बच्चों की तरफ से बताया जा रहा है, इनके लिए बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से कर दिए जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, क्या मसला है जो यहाँ पे 6 महीने काम किया, आज जब सैलरी लेने की बात है यहाँ से भागने की कोशिश की जा रही है और उल्टा ही धमकाया जा रहा है आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा धमकाने की कोई बात ही नहीं हुई है किसी से, और यहाँ पे भागने की बात भी नहीं है। अभी साइट भी बंद चल रही है, आप लोग कहीं से भी। ये जो ये यूथ खड़ा है यहाँ पे, जो लड़के खड़े हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि हाँ इस तरह का आपने बर्ताव किया कि हाँ पुलिस बुलाएंगे, यहाँ से हम सैलरी आपकी नहीं देंगे? नहीं, पुलिस की कोई बात नहीं है, सैलरी कोई बात ही नहीं है इसमें। जो भी बंदे हैं, आप मेरे पास स्टेटमेंट भी है सबका, सैलरी का सब चला भी गया सैलरी। जो एक आध का पेंडिंग है, बात चल रही है, ऊपर से आ जाएगी सैलरी किसी के। हम लोग भागने नहीं है अभी यहाँ से। प्रोजेक्ट बंद हो गई है, इसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, ड्राइंग वगैरह सब आएगा, दूसरे प्रोजेक्ट चलेगा। प्रोजेक्ट आपका कैंसिल हुआ, इनका थोड़ी ना कैंसिल हो। इनकी सैलरी है जो ये आप कह रहे हो 1-2 बंदों की सैलरी रहती हुई है, तकरीबन 1 2 3 4 5 बंदे यहाँ पे खड़े हैं जिनकी सैलरी, और इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कुछ लोग पुंछ से हैं, किश्तवाड़ से हैं, काफी दूर दूर से बच्चे हैं यहाँ पे जो काम करते थे। वैसे ही कोविड की वजह से लोग परेशान है और आप भी परेशान कर रहे हैं उनको। हम लोग खुद परेशान है सर, हम लोग खुद इतना इन्वेस्टमेंट करके आज हम लोग फंसे, हम लोग का काम छीन लिया गया ऊपर से, डायरेक्ट ऊपर से कैंसिल हो गया, नीचे से कैंसिल हो गया। हम लोग खुद इतना बड़ा देखिए, इतना बड़ा सारा मशीन पर है, मशीन पर है, हर चीज इन्वेस्ट कर दी, हम लोग खुद नहीं काम चला। तो आपको क्या लगता है ये बच्चे आपको यहाँ से जाने देंगे? ये आपकी जो मशीनें वगैरह लगी हुई निकलने देंगे यहाँ से? नहीं, निकालना ही नहीं है ना यहाँ से, जब तक जिसका हिसाब सेटल नहीं होगा कोई जाने वाला ही नहीं। आप इतना बड़ा सेटअप देख लीजिए ना, इतना सेटअप निकालने में कम टाइम लगेगा, इसको कम से कम 1 से 1.5 महीना लगना ही है। तो फिर धमकाया क्यों जा रहा है? कोई किसी को कोई धमकी नहीं दी है। सर बोला जा रहा है कि
सर इनकी तरफ से बोला जा रहा है कि ये सब कंपनी के अंदर कैसे घुसे। हम कंपनी के एम्प्लॉय हैं सर, इंजीनियर है, कुछ इलेक्ट्रिशियन है, कुछ वर्कर है। इनकी तरफ से बोला जा रहा है कि कंपनी के अंदर कैसे घुसे। सर हमें 6 महीने काम करते हो गया, आज हमें बोला जा रहा है कि कंपनी के अंदर कैसे घुसे, जैसे हम टेररिस्ट हैं सर। यहीं के रहने वाले बंदे एक फेंसिंग लगा दी और बोल रहे हैं कंपनी के अंदर कैसे घुसे। हमने 6 महीने यहाँ पे काम किया और आज ये बोला जा रहा है। एक सैलरी नहीं दी जा रही तो हम किससे बात करने जाएंगे सर? इनसे ही बात करने आएंगे या कहीं और जाएंगे बात करने? अगर हम इनसे बात करने आते हैं तो ये बोलते हैं कि कंपनी के अंदर कैसे घुसे। सर बताइए ये क्या अच्छा बर्ताव है इनका? आप क्या हो यहाँ पे, क्या ठेकेदार हो, क्या हो? नहीं, मैं भी यहाँ पे एम्प्लॉई हूँ जी। तो यहाँ की जो इंचार्ज है कौन है? अभी कोई इंचार्ज नहीं है, मैं ही एक एम्प्लॉई हूँ यहाँ पे। जो मुझे ऑफिस हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो इनको लड़कों को किसने रखा था? आपने रखा था? नहीं, मैंने नहीं रखा था, डायरेक्टर रखा था यहाँ पे। कौन है डायरेक्टर? कौन है? सत्या शेखर साहब है, पता नहीं, हम लोग का भी फोन नहीं उठाते, मेरा भी खुद फोन नहीं उठाते हो। लगाइए फोन जरा इस पर, देखते हैं कि फोन उठाते हैं जो इनके डायरेक्टर साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जो इनके डायरेक्टर साहब है स्विच ऑफ है, लेकिन उनको ये चीज नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह का काम करवाया जा रहा है। जो उनके ही लोग हैं उनकी तरफ से किस तरह से धमकाया जा रहा है। भैया आप क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सर हमारी कुछ मांग नहीं, हमारी सिंपल सी मांग है कि जो हमारी आइडल पेमेंट है 6 महीने की, जो हमें कुछ जवाब नहीं दिएगा कंपनी की तरफ से, बस हमारी पेमेंट कर दीजिए, हम चले जाएंगे। हमारा कुछ लेना देना नहीं कंपनी के साथ, काम चले चाहे ना चले। और जो ये डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर भी एक एम्प्लॉय ही है, मेन तो मालिक है ना जिसके पास सब हिसाब होना चाहिए। डायरेक्टर क्या करेगा वहाँ पे? डायरेक्टर तो खुद बेचारा एम्प्लॉय है। डायरेक्टर तो डिसीजन लेगा जो कंपनी के हेड ऑफिस से आएंगे। ये भी एम्प्लॉय है, हम भी एम्प्लॉय हैं, डायरेक्टर भी एम्प्लॉय है। तो मालिक जो है उसकी तरफ से बोला जा रहा है ये कंपनी के अंदर कैसे घुस गए। हमें सिर्फ मालिक से यही डिमांड है। मालिक की तरफ से कब कहा गया कि कंपनी? अभी सर को ही बोला गया, सर को पूछिए। कॉल पे की? हाँ जी, कॉल पे करिए मालिक को कॉल, जिनकी तरफ से कहा था कि कंपनी के अंदर। मालिक उनको खुद बोले राइट मेरे नंबर पे कॉल करने के लिए। उन्होंने बोला ना सर की मालिक है, लेकिन बात तो आपने करवाई ना। नहीं, मैंने किसी से बात नहीं, अपना पर्सनल बात किया। एमडी का हमारा कहना है कि लोग जिसको दिक्कत है मेरे से कॉल पे बात करें। उनके पास सबका नंबर है, बात करें। हेलो, विनोद जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। सर मैं स्प्लेंडिड न्यूज से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? स्प्लेंडिड न्यूज नेटवर्क से। कहाँ से? सर स्प्लेंडिड न्यूज। स्प्लेंडिड न्यूज? हाँ जी सर। ओके, रिगार्डिंग? सर आपका रिंग रोड पे कोई काम लगा हुआ है जम्मू में? क्यों, बोलिए क्या काम है? सर आपकी कुछ एम्प्लॉई है जिनकी आप सैलरी नहीं दे रहे हो और उनको धमकाया जा रहा है आपकी तरफ से कि आप कंपनी के अंदर किस तरह से घुस रहे हो, जहाँ पे 6 महीने काम किया और उसके बाद आप सैलरी देने के बजाय उनको धमकाई जा रहे हो। आपके पास फैक्ट नहीं है तो फिर बगैर फैक्ट के तो मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता। सर किस बात का फैक्ट? अगर बच्चों ने यहाँ पे जो बच्चे, आपके पास क्या फैक्ट है? आपके पास क्या फैक्ट है? सर बच्चे हैं ना यहाँ पे, बच्चे बता रहे हैं ना आपके कंपनी के, जो आपके बच्चे कुछ भी बोलेंगे तो आप मान लो। तो आप सर आपकी कंपनी के लोग यहाँ पे खड़े हैं जो आपके हमारे कंपनी के लोग कौन खड़े हैं वहाँ पे? जी सर मैं बात करवा दूं आपकी, मनीष जी से। मनीष से। मनीष जी है। हाँ, तो मनीष ने क्या बोला? नहीं सर, मनीष ने कहा कि हाँ सर ने ये चीज कही कि उनको बोलो कि कॉल करें हमें। और बच्चे भैया क्या कहा गया आपको, क्या कहा गया आपको भैया इनकी तरफ से? ये कंपनी के अंदर क्यों आया? जी सर, मैं सर न्यूज कर रहा हूँ तो आपसे भी जानना जरूरी है। मैं आपको न्यूज जो करना है आप करिए ना जी। आपके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप आके कर रहे हो सर, तो आपको जो करना है आप करिए। सर उनको मेरे से बात करना चाहिए। सर सैलरी दे दी आपने बच्चों की? आके बात करते हैं तो मेरे को किसी से बात करने का जरूरत सर सैलरी दे दी आपने बच्चों की? बॉस मेरे को, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर आपने सैलरी दे दी बच्चों की? कोई इन्वॉल्व नहीं है सर आपने सैलरी, सर कोई अथॉरिटी नहीं है। सर आपने सैलरी दे दी बच्चों की? आप अथॉरिटी नहीं है ये सब डिस्कस करने की। ये हमारे साथ है विनोद जी, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कोई अथॉरिटी नहीं है बात करने की। लेकिन आप ये देख सकते हो यहाँ पे बच्चे खड़े हैं जहाँ बच्चों की तरफ से बताया जा रहा है कि जो यहाँ के मालिक है उनकी तरफ से किस तरह से धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुलिस को बुलाया जाएगा, नहीं कंपनी के अंदर क्यों घुस रहे हो। लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं इनकी तरफ से बताया जा रहा है, जो मनीष जी हैं इनके लिए बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से ये चीज़ कही कि आप कंपनी से बाहर जाइए। लेकिन मैं बाहर की तस्वीरें बताऊंगा आपको जहाँ पे ये बच्चे काम कर रहे थे कि किस तरह से काम करते हैं और कितनी मेहनत से काम किया। यहाँ पे लास्ट जब पूरे 6 महीने काम करने के बाद सैलरी लेने की बात आती है, किस तरह से कंपनी की तरफ से बाहर निकाला जाता है।
ये वो जगह है जहाँ पे ये बच्चे काम करते थे, जहाँ पे पूरे 6 महीने मेहनत और लगन से काम किया, लेकिन आखिरकार जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि जो जब सैलरी लेने की बात आती है तो कंपनी के लोगों की तरफ से किस तरह से बाहर निकाला जाता है, किस तरह से कहा जाता है, और पुलिस की धमकी दी जाती है इनकी तरफ से। कहा जाता है कि अगर आप कंपनी के अंदर आओगे, जहाँ पैसे मांगोगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे। लेकिन क्यों आखिरकार वो अपनी मेहनत की ही कमाई मांग रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्यों उनकी मेहनत की कमाई नहीं दी जा रही है। लेकिन बच्चों की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि अब हम ऐसा ना हो जाए कि कल को हम इनको यहाँ से निकलने ना दें, जहाँ रिंग रोड का काम नहीं होने दें। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, कंपनी को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए जहाँ पे इतने महीने काम करने के बाद उनकी सैलरी देनी चाहिए। इस तरह देखते हैं सप्लाई न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।